नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं और जाने जाते हैं उनके चेहरे पर बिखरी एक खास मासूमियत के लिए। आप जानना चाहेंगे उनका नाम, वे हैं श्री अनंग देसाई। अनेक व्यक्तित्व और हर व्यक्ति का जीवन एक अंतहीन कथा। इस कथा को बांचता तो कोई नहीं, पर नामचीन व्यक्तित्वों के जीवन के बारे में जानना हर कोई चाहता है। इसी चाहत में हम जाकर मिले अनंग देसाई जी से। दमकते पर्दे पर इनके अनेक रूपों से प्रभावित हम इन्हें वास्तव में नजदीक से देखने, जानने और समझने जा पहुंचे। किसी भी जिंदगी को जब हम नजदीक से देखना चाहते हैं, पास से जानना चाहते हैं, उसको पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उसकी शुरुआत एकदम आरंभ से की जाए। और जीवन का आरंभ होता है बचपन। तो हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कैसा बीता, प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी? मेरा जन्म हुआ गुजरात स्टेट में, अहमदाबाद में। मेरा पूरा परिवार वहाँ था, वहीं मैं पला बढ़ा। मेरी पढ़ाई वहाँ पर हुई, स्कूल, कॉलेज, वो सब वहीं हुआ। जीवन में क्या बनना है और क्या नहीं, ये बाल्यावस्था तो नहीं जानती, लेकिन मन का रुझान किस ओर है, इसका पता हमें धीरे धीरे चलने लगता है। अभिनय के प्रति रुझान के बारे में अनंग जी को कब और कैसे पता चला, इसके बारे में विस्तार से क्यों न हम उन्हीं से पूछ लें। मैं फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में था, तब ये डिसाइड किया मैंने। बट मेरा इसमें शौक, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो शौक था वो शायद बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में था, इंट्यूटिवली स्कूल के हर एनुअल फंक्शन में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता था, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का बहुत मन होता था। मन से मैं एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता था और मुझे वो मौके ज़रूर मिले। हमारी स्कूल में इन चीज़ों को, उस पर ध्यान भी दिया जाता था। तो यहाँ ही मेरा शौक पनपा, शायद शौक बढ़ा, उसको एक थोड़ा वो मिला। मगर धीरे धीरे कॉलेज में भी जब मैं गया, तो कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल्स, उसके जो भी प्रोग्राम्स हुए उसमें पार्टिसिपेट मन से करता था पढ़ाई के साथ साथ। जब मैं फाइनल ईयर में आया, तब मैं किसी थिएटर ग्रुप के साथ वहाँ जुड़ गया अहमदाबाद में। और वो जितना करता गया, वहाँ थोड़ा सा एक सीरियस अप्रोच इस चीज़ के लिए आया। और जितना ज़्यादा मैं करता गया, मुझे लगा कि इसमें बहुत मज़ा है और शायद यही मुझे करना है। तो उसी वक्त मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि इसी दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। अभिनय करना और अभिनय की दुनिया में एक मुकाम या पहचान बनाना सहज नहीं होता। केवल इच्छा मात्र से स्वयं को स्थापित नहीं किया जा सकता। लगन और परिश्रम का उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है। अनंग देसाई जी ने अपने जीवन में इस मुकाम को पाने के लिए क्या किया, आइए उन्हीं से जाने। मैंने जब डिसाइड किया, फिर मैंने बातचीत की, वो साल कंप्लीट हुआ, मैं ग्रेजुएट हो गया। उसके बाद भी ये शौक़ मेरा बढ़ता ही गया। मुझे अंदर से ये लगने लगा था कि यही मुझे करना, कि उसी में मैं रम गया था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से, मेरे माता पिता से बात की। उनको वो इस चीज़ में मानते थे कि किसी की चीज़ को फोर्स से प्रोफेशन नहीं किया जाता है। उन्होंने मुझ पर कोई बंदिश नहीं डाली। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है करो, बट करो तो सीरियसली करो और उसमें कहीं पहुंचने की कोशिश करो, पूरी ईमानदारी से वो काम करो। उसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग करो। और उन्होंने कहा एक आध साल और, एक आध डिग्री और ले लो। कहीं ये इम्पल्सिव डिसीजन तो नहीं है तुम्हारा कि एक ग्लैमर की वजह से आई, एक इम्पल्स से आपने सोचा कि हाँ मुझे ये करना है, बाद में साल 2 साल बाद आपको लगे कि नहीं मैंने गलत डिसीजन लिया। ये स्थिति ना पैदा हो। 2 साल और करो, टाइम लगाओ इसमें, फिर भी लगता है तो ज़रूर जाओ। फिर मैंने यही किया। 2 साल और मैंने एक और डिग्री ले ली, पढ़ता रहा। और पढ़ने के साथ साथ ये मेरा शौक़ और बढ़ता ही गया। इन लोगों के साथ प्ले, अलग अलग नाटक, उनके शोज़, म्यूज़िक प्रोग्राम्स, ये वो सब मैं करता ही गया। तो फिर मैंने ठान लिया कि यही करना है। तो फिर मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में दाखिला ले लिया, अप्लाई किया, मुझे एडमिशन मिल गया। वो 3 साल का कोर्स किया, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर आप इसमें जाना चाहें, किसी भी फील्ड में जाना चाहें, किसी किस्म की अवेयरनेस उस फील्ड के बारे में, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग, आपकी कला को एक निखारना ज़रूरी होता है। तो
उसी हिसाब से ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चला गया, वहाँ पूरा कोर्स किया और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। दिल्ली से मुंबई मतलब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इतने साल गुजारे, अलग अलग कई नाटक किए और उसके बाद मुझे लगा कि थिएटर के साथ साथ फिल्म और टेलीविज़न में भी, टेलीविज़न उस वक्त बहुत ही इनिशियल स्टेज का था और फिल्म बहुत बड़ा माध्यम था, बट एक्टर को अपनी कला या एक्टिविटी और मीडियम में भी वो एक्सटेंड करनी चाहिए और इसके लिए मुंबई बेस्ट सिटी थी, तो इसीलिए मैं मुंबई चला गया। तन्हा तय नहीं होता सफर जिंदगी का, कोई नाम होना जरूरी है तेरी बंदगी का। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होता है जिसे वो अपनी सफलता का श्रेय देता है। आइए अनंग जी से जाने कि वे किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय। अभी तो अलग अलग है। सबसे पहले ग्रेस ऑफ गॉड मैं ज़रूर मानूंगा कि उनकी कृपा से ये सब कुछ मैं कर पाया। मेरे अपने मम्मी पापा को, मैं माता पिता को ज़रूर श्रेय देता हूँ कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई यही करना चाहिए, यही करना। जो मुझे मन में था, जो मुझे करना मैंने चाहा था, वो करने का उन्होंने मुझे मौका दिया, तो ये तो है। और अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उस वक्त मिस्टर अलकाजी हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे, उनकी गाइडेंस में मैंने कोर्स किया। उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरा क्या कहते हैं, मेरा पूरी जो अंदर की शक्ति को निखारने का, मेरा एक जो नज़रिया देखने का था उसको खोलने का, तो इस सब से उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और फिर आपकी ज़िंदगी के इस सफ़र में कई ऐसे लोग मिलते आते हैं, कहीं ना कहीं से आपको कोई गाइडेंस, कोई इंस्पिरेशन ज़रूर मिल जाता है। हर गुजरती हुई सांस में छुपी होती है एक कहानी। कभी कभी ये कहानी मजेदार होती है तो कभी कभी दिल दुखाने वाली। कुछ बातें जिंदगी के लिए यादगार हो जाती हैं और उन्हीं कुछ यादगार बातों में से एक वाकये की चर्चा कुछ इस तरह से हुई। मेरी सबसे पहली फिल्म जिसको कहें तो छोटा सा रोल हालांकि मैंने उसमें किया था, वो सर रिचर्ड एटनबरो की गांधी में मैंने रोल किया था। वो एक थ्रिलिंग मोमेंट था मेरे लिए कि उस वक्त मैं रंगमंडल के साथ जुड़ा हुआ था और वो मेरा प्ले देखने आए थे सर रिचर्ड एटनबरो, क्योंकि वो कास्टिंग कर रहे थे अलग अलग किरदारों के लिए। तो उस प्ले में मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। मुख्यमंत्री करके नाटक रंगमंडल ने किया था। उस समय मेरी परफॉर्मेंस देखी, शो देखा और उनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस तो उनको अच्छी लगी, उसके साथ साथ थोड़ी फिजिकल रिजेम्बलेंस होना भी ज़रूरी था। तो मैंने जो रोल किया था आचार्य कृपलानी यंगर डेज में थे, उनका रोल किया था। तो वो रिजेम्बलेंस और वो सारी की फाइनली जब मैं सिलेक्ट हुआ तो एक थ्रिलिंग मोमेंट थी कि इतनी बड़ी फिल्म में, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला, उसके साथ जुड़ने का मौका मिला है। तो वो इट वॉज़ अ वेरी थ्रिलिंग मोमेंट। ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमें बेहद अच्छा लगता है, हम पसंद करते हैं, और इसका ऑपोजिट भी होता है। हाँ। नापसंद करते हैं। तो आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है? चीज़ों की बात कर रही हैं? जी। नहीं, मुझे जैसे कई चीज़ें, एटीट्यूड्स के बाद ऑनेस्टी, कमिटमेंट मुझे बहुत पसंद है। लोगों में अगर वो होता है, एफिशिएंसी हो किसी आदमी में या इंसान में, औरत में, वो मुझे बहुत पसंद है। अपने काम के प्रति निष्ठा और लगन हो, वो मुझे बहुत पसंद है। लेजीनेस मुझे नहीं पसंद है और ऐसी ढुलमुल जिसको कहते हैं, ऐसी एटीट्यूड मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हर पल सीखने का प्रयास करें तो भी जीवन भर सीखने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, पर यदि किसी प्रतिष्ठित प्रतिभा के पास पहुंचने का मौका मिले तो उसके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आइए अनंग देसाई जी से जाने कि वे क्या कहते हैं अपने संदेश में। नंबर 1, एक तो ड्राइव होना या पैशन होना, जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से वो आना चाहिए कि मुझे यही करना है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आए, उसको पार करके मुझे यही करना है। और मैं मानता हूँ किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप चाहें, वो ड्राइव या वो आप चाहे ड्राइव कहें चाहे पैशन कहें, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी से वही आपको मेहनत करवाती है, और लगन और मेहनत दोनों होना बहुत ज़रूरी है। आपने हमें अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई और इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अनेक फिल्मों और धारावाहिकों के माध्यम से हर दिल तक पहुंचते और अपना स्थान बनाते अनंग देसाई, उन्हें हम सब की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई।
ये थी मुलाकात श्री आनंद देसाई से। अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व से। तब तक कीजिए इंतजार और जेवी मनीषा का नमस्कार।